बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात तहरीक इंसाफ, कोई शक नहीं कि उसका जो लीडर है इस टाइम पाकिस्तान का वह लीडर है जिसके पास अवामी ताकत है। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद उसको हर महाज पे शिकस्त क्यों हो रही है, बुरी तरह फिलाप क्यों हो रहा है, जलील क्यों हो रहा है। जलील का लफ्ज़ मैंने इसलिए इस्तेमाल किया कि इस शख्स ने एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए जलील का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। तो इसके लिए हमको आसानी से कोई हचकचाहट महसूस नहीं करनी चाहिए। हर महाज पे ये जलील हो रहा है, इसकी वजह क्या है। कुछ लोग तो कहते हैं कि यार इसने अपने दौरे इक़्तिदार में दीन के खिलाफ बहुत काम किए, गुस्ताखों को साथ दिया, दीन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, उलमा कराम के ऊपर इसने जुल्म किया। तो कोई शक नहीं है, एक बहुत बड़ी वजह ये भी है। लेकिन इसके अलावा एक दीन से रिलेटेड एक और बड़ी वजह भी है जो मैं आज आप लोगों के सामने रखता हूं। मैं आप लोगों के सामने इमरान खान की बीवी बुशरा बीबी के कुछ अल्फाज हैं, इमरान खान के कुछ अल्फाज हैं, और उसके बाद हाफिज साद रिजवी साहब और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह के कुछ छोटे छोटे अल्फाज हैं, वो आप लोगों के सामने रखूंगा कि इमरान खान के पास इतनी ताकत, अवामी ताकत होने के बावजूद भी वो हर जगह जलील हो रहा है, और तहरीक लब्बैक इमरान खान की बनिस्बत छोटी होने के बावजूद छोटे से अरसे के अंदर इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों हो गई, क्या वजह है। तो नाज़रीन, सबसे पहले सुनो कि इमरान खान की बीवी क्या कहती है, इमरान खान क्या कहता है, और उसके कारकुन क्या कहते हैं। बाद में दूसरी चीज आप लोगों के सामने रखूंगा। उससे पहले मेरी गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस करें। नाज़रीन सुनो, मेरा ये ईमान और मेरा ये यकीन है बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कि सिर्फ वाहिद खान साहब के हाथ से पाकिस्तान उठेगा। चाहे कितने मर्जी बुरे हालात हों, लेकिन इसको खान साहब ही उठाएंगे, इनके अलावा नहीं। अल्लाह ने, मुझे लगता है, इनकी किस्मत में लिख दिया है पाकिस्तान को तरक्की देना, और इसमें खुशहाली आएगी। अब जो खान साहब की जिंदगी है वो सिर्फ एक एक लम्हा अल्लाह और रसूल और बाबा फरीद के इश्क। आपकी स्पीच में एक बात होती है कि आप हमेशा दूसरे पॉलिटिशियंस को ही तनकीद का निशाना बना देते हैं। क्या आप अपने आप को सिर्फ कॉम्पिटेंट समझते हैं या आप किसी और को कोई कॉम्पिटेंट नहीं समझते? क्या सारी सॉल्यूशंस और सारी प्रॉब्लम्स आप ही सॉल्व करेंगे? क्या सारी सॉल्यूशंस आप ही के पास हैं? एक ही जवाब है, हाँ। नाज़रीन, बुशरा बीबी कहती है इसका पहला इंटरव्यू था 2018 में, एज ए फर्स्ट लेडी इसका पहला इंटरव्यू था नदीम मलिक के साथ। तो इसने कहा है कि मेरा ईमान की हद तक यकीन है कि वहीद इमरान खान ही है कि जो पाकिस्तान के हालात ठीक कर सकता है। वहीद का लफ्ज इस्तेमाल किया, और मेरा ईमान से कहती हूं कि अल्लाह की जात ने चुन लिया है इसको, सिर्फ यही ठीक कर सकता है और कोई नहीं ठीक कर सकता है। ये थी बुशरा बीबी और पीरनी के अल्फाज कि सिर्फ पाकिस्तान के हालात इमरान खान ही ठीक कर सकता है। अब पीटीआई के जितने भी कारकुन हैं सब यही अल्फाज इस्तेमाल करते हैं कि सिर्फ इमरान खान, बस इमरान खान के अलावा पाकिस्तान का कोई भी हालात ठीक नहीं कर सकता है। अच्छा, इमरान खान की बीवी का कहना या इमरान खान के जो सपोर्टर है उनका कहना तो समझ में आता है। हर आदमी अपने लीडर के लिए बड़ी बड़ी बातें करता है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। लेकिन इमरान खान के अपने मुंह के अल्फाज जो थे कि जो एक स्टूडेंट उसको कह रहा है कि इमरान खान, क्या आप सिर्फ अपने आप को ही काबिल समझते हैं कि पाकिस्तान के हालात ठीक करेंगे? तो उसने कहा है हाँ, यानी कि एक हाँ में उसका जवाब दे दिया कि मैं खुद भी, यानी कि समझ तो मैं ही ठीक कर सकता हूं। और इमरान खान की अपनी जितनी भी तारीख है इसकी उठा के देख लो, तो इसने हर तकरीर में मैं का लफ्ज इस्तेमाल किया, हम का लफ्ज इसने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया कि हम ये कर देंगे, हमारी टीम ये कर देगी, हमारी पार्टी ये कर देगी। नहीं, उसने कहा मैं ठीक करूंगा, मैं करप्शन खत्म करूंगा, मैं नया पाकिस्तान बनाऊंगा, मैं रियासत मदीना के असूलों पे पाकिस्तान बनाऊंगा। तो नादरीन, सबसे बड़ी जो वजह है वो है मैं, और अल्लाह की जात को जो चीज पसंद नहीं है वो है मैं। इस हाफिज साद रिजवी साहब की और अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की वीडियो सुनाने से पहले मुझे एक छोटा सा वाकया याद आ गया कि मैं जिस टाइम इमरान खान को सपोर्ट कर रहा था, मैं उस टाइम दुबई में था। तो एक इंडियन इंजीनियर था, इवन वो एक नॉन मुस्लिम था, हिंदू था।
तो वो भी सियासत से दिलचस्पी रखता था। तो वो एक दिन मुझे कहता है कि मलिक साहब, इमरान खान की बातें तो बाकी सब अच्छी हैं, लेकिन एक बात जो है वो इमरान खान की मुझे अच्छी नहीं लगती है कि वो हर जगह में मैं का लफ्ज इस्तेमाल करता है। तो मैं का लफ्ज अच्छा नहीं होता है। तो वो एक नॉन मुस्लिम ने भी इस चीज को नोट किया है कि जो लफ्ज मैं है ना वो ठीक नहीं है। अच्छा, अब मैं आप लोगों के सामने नाज़रीन रखता हूं हाफिज साद रिजवी साहब की। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह की तो आपने कई बार सुना होगा कि वो कभी भी अपना नारा नहीं लगवाते थे। कोई भी खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह अलैह का नारा लगाते वो रोक देते थे। वो बोलते मैं कुछ भी नहीं हूं, मैं खाक हूं, मुझे एक चौराहे पे खड़ा कर दो, मुझे कोई 10 रुपए भी नहीं देगा। तो एक वीडियो है हाफिज साद रिजवी साहब की कि एक नौजवान कोई उसका सपोर्टर है, वो उसके साथ सेल्फी बना रहा है, कोई टिकटॉक टाइप बना रहा है। तो वो उसने हाफिज साद रिजवी साहब के शान में यानी कि कुछ तारीफी कलमात और अल्फाज आप लोग सुनोगे कि सिर्फ उसने इतना कहा है कि लोग कहते हैं कि साद रिजवी कुछ भी नहीं है, मेरे से पूछो कि वो कुछ नहीं है। पहले वो सुनो, फिर साद रिजवी साहब का रिएक्शन भी देखना कि उसने कैसे रिएक्ट किया उसके अल्फाजों के ऊपर, वो भी सुनो। नहीं है जान तो प्यारे जहान कुछ भी नहीं, नहीं है जान तो प्यारे जहान कुछ भी नहीं। वो आए मैं उन्हें समझाऊंगा कि क्या कुछ है जो कह रहे थे साद हुसैन कुछ भी नहीं। आप लोगों ने सुना है कि साद रिजवी साहब ने कैसे रिएक्ट किया कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं बहुत कुछ हूं। हालांकि उसने कुछ और नहीं कहा है, सिर्फ इतना कहा है कि भाई लोग कहते हैं कुछ भी नहीं है, मुझसे पूछो कि वो क्या है। तो साद रिजवी साहब ने उसको रोक दिया कि आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए, अल्लाह की जात को ये चीज पसंद नहीं है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो बंदा नाचीज हूं। तो नाज़रीन, ये जो आजिज़ी है ना, ये अल्लाह की जात को बहुत पसंद है। और इसी आजिज़ी की वजह से तहरीक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाह, बावजूद इसके कि पूरा मीडिया उसके खिलाफ है, बावजूद इसके कि सोशल मीडिया के ऊपर पाबंदियां है, बावजूद इसके कि पाकिस्तान की लिबरल सियासी जमातें सब उसके खिलाफ हैं, उसके बावजूद भी वो 2018 के पहले इलेक्शन में पाकिस्तान के तीसरे नंबर पे सबसे बड़ी जमात उभर के आई, जो पाकिस्तान की 75 साल तारीख में कोई भी सियासी जमात ऐसे सामने नहीं है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनमें झूठ धोखा फरेब नहीं है और वो उनके अंदर आजिज़ी है। दूसरा, इमरान खान साहब जो बुशरा बीबी कहती है ना कि इमरान खान की जो इस टाइम है ना वो एक एक सांस अल्लाह और अल्लाह के रसूल और बाबा फरीद के लिए है। तो वो तो इमरान खान की 3.5 साल जो दौरे हुकूमत है वो देख लो कि उसने कितने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के लिए काम किया है। हम अगर इसके डिटेल में जाएं तो यकीनन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी कि इसने हर वो काम किया है कि जो इस्लाम के खिलाफ हो। तो नाज़रीन, ये वजह असल बन रही है इमरान खान को हर जगह पे इतनी बड़ी अक्सरियत होने के बावजूद भी हर जगह पे वो जलील हो रहा है। अब उसके कारकुन रावलपिंडी जा रहे हैं तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि वो क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं, किस मकसद के लिए जा रहे हैं। इमरान खान के कारकुन तो इमरान खान को बहुत कुछ मानते हैं, यानी कि इवन उनके अगर कुछ वीडियो क्लिप देखेंगे तो ये गुस्ताखाना अल्फाजों में भी चले जाते हैं। लेकिन इमरान खान को अपने कारकुनों के ऊपर 0% भी भरोसा नहीं है, क्योंकि इसलिए उसने अपने जितने वादे दावे थे सब से यू टर्न ले लिया, रजीम चेंज से उसने यू टर्न ले लिया, आर्मी चीफ की तैनाती के ऊपर इसने यू टर्न ले लिया, बहुत सारी जगह में इसने यू टर्न ले लिया कि किसी तरीके से ये जो मेरे सपोर्टर है ना, ये तो मेरी कश्ती पार नहीं लगा सकते, ये तो आज़ादी मार्च मुझे नहीं दिला सकते। हो सकता है मैं अपने आबा व अजदाद से अपने कंप्रोमाइज करके किसी तरीके से मुझे कुर्सी मिल जाए, लेकिन वो भी उसकी दाल नहीं गली। इसलिए इमरान खान हर जगह में जलील हो रहा है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो ये कहता है कि मैं करूंगा, और वो सब कुछ ताकत होने के बावजूद भी तनहा अकेला है। और इमरान खान ने कहा था कि मैं अपनी पार्टी को एक अदारा बनाऊंगा। अदारा तो दूर की बात, वो एक अपनी पार्टी को सियासी जमात भी नहीं बना सके कि आज भी अगर इमरान खान आंखें बंद करता है तो पीटीआई का नामो निशान खत्म हो जाएगा। जैसा कि हाफिज साद रिजवी साहब ने कहा था कि इमरान खान की जो फ्यूचर है वो बहुत तारीक है। तो उसके बाद अगर इमरान खान आंखें बंद करता है या पार्टी से अलग होता है तो इस पीटीआई में इतने ग्रुप बनेंगे कि ग्रुप ज्यादा हो जाएंगे लेकिन जो कारकुन है वो कम पड़ जाएंगे। ये इस टाइम सूरत हाल है इमरान खान की, और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इस्लामी टच देना और मैं घमंड इसकी बर्बादी का सबब बन रहा है। रब परवरदिगार से यही दुआ है कि अल्लाह ताला हर आदमी को हक सच सुनने की और उसके साथ खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज।